नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं जिग्नेश पटेल, धोरण 5 गुजराती माध्यम, विषय हिंदी, प्रकरण 3, काव्य भाग 2। तो दोस्तों, हमने अगले वीडियो में नन्हा मुन्ना राही काव्य देखा था, काव्य को समझा था और नन्हा मुन्ना अपने देश के प्रति क्या करना है, अपने देश को आगे कैसे ले जाना है, उसके बारे में बताता है। नन्हा मुन्ना वह देश की कैसे सेवा करना चाहता है, उसके बारे में भी बताया गया था। तो वह एक सैनिक बनकर अपने देश की सेवा करना चाहता है। तो दोस्तों, सेवा सैनिक बनकर ही कर सकते ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति कुछ अलग अलग अपना योगदान देकर देश की सेवा कर सकता है। तो दोस्तों, हमें भी अपने देश के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हमें भी कुछ देश के लिए करना चाहिए। तो हम भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, आज हम नन्हा मुन्ना राही काव्य के प्रश्नों के आंसर देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों के अर्थ बताएं। तो दोस्तों, हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? आप जानते ही हैं, क्योंकि वह 3 रंगों से बना हुआ है। तो आइए उसका आंसर देखते हैं। हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद और हरा। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का, सफेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है। दोस्तों, आगे हम 1-2 वाक्य वाले आंसर देखते हैं। तो उसमें पहला प्रश्न है, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? नन्हा मुन्ना क्या कहते हैं कि धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? आइए उसका आंसर देखते हैं। धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। आगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? तो कौन बनेगा? देखते हैं उसका आंसर। नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो दोस्तों, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? आइए देखिए उसका आंसर। नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। आगे नेक्स्ट चौथा प्रश्न, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? तो आइए उसका आंसर देखते हैं। नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। पांचवा प्रश्न, देश का सिपाही कौन है? तो आइए उसका भी आंसर देखते हैं। नन्हा बालक देश का सिपाही है। आगे छठा प्रश्न, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो दोस्तों, कैसे चलेगा? काव्य में नन्हा राही ने हमें बताया था। तो आइए उसका आंसर देखते हैं। नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा। सातवां प्रश्न, राही कैसा है? तो दोस्तों, राही कैसा है? छोटा, बड़ा, मोटा, ऊंचा, नीचा, कैसा है? देखते हैं। राही नन्हा मुन्ना है। राही कैसा है? राही नन्हा मुन्ना है। आगे 8वां प्रश्न,
नन्हा राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है? तो आइए उसका आंसर देखते हैं। नन्हा राही अपने संग जय हिंद बोलने के लिए कहता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न, नन्हा राही कहां दम लेगा? तो नन्हा राही कहां दम लेगा? आइए, नन्हा राही अपनी मंजिल पर दम लेगा। 10वां प्रश्न, नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा? तो उसका आंसर क्या है? नन्हा राही धूप में पसीना बहाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न, नन्हा राही किसका सहारा बनेगा? तो नन्हा राही दोस्तों किसका सहारा बनेगा? आइए उसका प्रश्न देखते हैं। नन्हा राही देश का सहारा बनेगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न, धरती पर कौन जन्म नहीं ले पाएंगे? तो उसका आंसर क्या है? धरती पर पापी जन्म नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों यहां पर हमारे एक दो वाक्य वाले आंसर भी खत्म होते हैं। अब हमें देखना है सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमने आंसर भी दे दिए हैं। वाक्य अधूरा है तो हमने जो ऑप्शन दिए हैं अ, ब, क, उसमें से आपको सही आंसर ढूंढना है, लेकिन उसमें मैंने आंसर आपको दे ही दिए हैं। तो देखते हैं, नन्हे मुन्ने राही का नारा है ... तो नन्हे मुन्ने राही का नारा क्या है? देखिए, देखते हैं ऑप्शन। आगे बढ़ो, सत्य की विजय हो, 4 जय हिंद। तो क्या आएगा? नन्हे मुन्ने राही का नारा है जय हिंद। आंसर में आएगा क। आगे नेक्स्ट प्रश्न, नन्हा मुन्ना राही ... दिया है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, उसका वाक्य पूर्ण कैसे होता है वह देखते हैं। शहर का सिपाही है, देश का सिपाही है या गांव का सिपाही? तो दोस्तों नन्हा मुन्ना राही क्या है? नन्हा मुन्ना राही देश का सिपाही है। आंसर में आएगा ब। आगे नेक्स्ट प्रश्न, नन्हा मुन्ना राही दुनिया में... चाहे ऑप्शन देखते हैं। कहीं विमान नहीं गिरने देगा, कहीं खून नहीं गिरने देगा, कहीं बम नहीं गिरने देगा। तो आंसर में क्या आएगा? क। नन्हा मुन्ना राही दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने देगा। चौथा प्रश्न, नन्हे मुन्ने राही ने शांति की नगरी ... तो उसका आंसर क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं। अपने शहर को कहा है, अपने वतन को कहा है, क दुनिया को कहा है। तो आंसर में क्या है? नन्हे मुन्ने राही ने शांति की नगरी अपने वतन को कहा है। तो दोस्तों यहां पर सही वाक्यांश सुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए, वह भी खत्म हुआ। उसका आंसर भी मैंने दे दिया। अब हम थोड़ा बहुत SW करते हैं। तो कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मैंने कोष्टक में रिक्त स्थानों की आंसर मैंने दिए हैं, उसमें से ढूंढकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो कौन कोष्टक में दिया है? पसीना, पापी, चलन, सिपाही, मंजिल, तो ये और सहारा। तो ये 6 खाली जगह हैं। तो 6 आंसर भी मैंने कोष्टक में दिया है, उसमें से आपको ढूंढ कर लिखना है। तो पहली खाली जगह हमारी है, नन्हा मुन्ना राही हूं, देश का खाली जगह हूं। आगे नेक्स्ट, खाली जगह से पहले ना लूंगा कहीं दम। आगे नेक्स्ट, धूप में खाली जगह में बहाऊंगा जहां।
चौथी खाली जगह, धरती पे खाली जगह न पाएंगे जन्म। पांचवी खाली जगह, बड़ा होके देश का खाली जगह बनूंगा। छठी खाली जगह, सबको सिखाऊंगा मैं प्यार का खाली जगह। तो क्या आएगा आंसर में? तो उसका आंसर आपको ढूंढना है। तो दोस्तों यहां पर हम रुकते हैं। आपको ये जो आज हमने जो वीडियो में देखा है वह सब आपको नोट में लिखना है। अगले वीडियो में हम हिंदी वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए, मुहावरे का अर्थ, विरोधी शब्द और एमसीक्यू समानार्थी शब्द, ये हम देखेंगे। तो आज हम यहाँ पर रुक जाते हैं और अगले वीडियो में फिर से हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।